हाईवे पे 1 घंटे वो तड़प रहे थे, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, ना ही कोई देखा, ना ही कुछ किया। दोनों भाई बहन तड़प रहे थे? जी। कोई राहगीर वगैरह कोई मदद नहीं? कोई नहीं। किसी ने कॉल किया मेरी मामी को, उसके बाद मेरी मामी गई 5 मिनट के अंदर ही, उसके बाद उन्होंने लेके गया मगध मेडिकल में। उसके बाद हम लोग लगता आधे घंटे के बाद गए, वहाँ पे सब डेड बॉडी पड़ा था। पहुंच गए मगध मेडिकल, जैसे ले गए वहाँ डॉक्टर घोषित कर दी थी दोनों नहीं खत्म हो गए। छोटा बच्चा तो बाल बच्चे की तरह। क्या स्कूटी किस अवस्था में मिला? चकनाचूर। चकनाचूर। जी। आपकी बहन का बिहार पुलिस में सिलेक्शन भी हुआ था? हाँ, पिछले साल हुआ था, मेरी टॉट हो गई थी बस 1-2 नंबर से। भाई क्या करते थे? भाई मेरा वही जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। पिछले साल भी उसका अग्निवीर हो गया था। भाई की एक्सीडेंट हुआ तो एटलीस्ट उसे एडमिट करवाएं, ये नहीं कि उन्हें छोड़ के चले जाएं, क्योंकि 1 घंटे तक तड़पता हुआ पेशेंट है तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा। अगर को पहुंचाता तो किसी न किसी एक का जान जरूर बच जाता। ओवर ब्लीडिंग की वजह से ही मेरी दीदी का डेथ हुआ है, अगर नहीं होता तो वो मे भी अभी तक हमारे साथ में होती। तो अच्छे पोस्ट पे भी क्यों ना हो, कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये नहीं चाहती कि पैसे वैसे देकर रफा दफा करवा दे, बिल्कुल भी नहीं। कितने भाई बहन है आप? 2 भाई 2 बहन। आप छोटी हैं? जी, अब 2 नहीं रहे। बिल्कुल करूंगी, दोनों का जो भी सपना मैं पूरा करूंगी। अगर अभी वो रहते, अगर इस कंडीशन में भी रहते तो मैं उसे आश्वासन देती कि भाई तुम लोग दोनों कुछ मत करो, मैं ही कर लूंगी। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बोध गया में मैं मौजूद हूँ और बोध गया प्रखंड के एक गांव है जिंदापुर। यहीं पे ये जो मेरे पीछे आपको घर दिख रहा है, इस घर के एक बेटा और एक बेटी जो दोनों युवा थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये उनकी छोटी बहन है और छोटे भाई के बड़ी बहन है। अब इस दुख के घड़ी में जितने भी लोग हैं, सारे लोग मायूस हैं, घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, एक पिता के लिए, एक पूरे परिवार के लिए इससे बड़ी दुख की घटना नहीं हो सकती है। ये मर्माहत है और जितने भी लोग हैं सभी लोग इस परिवार वाले के साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा प्रयास करते हैं कि आखिर घटना कैसे घटी थी और इस घटना की जांच होनी चाहिए। तो इस मुद्दे पे थोड़ी उनकी जो छोटी बहन है उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजाता कुमारी। कैसे घटना घटती है? ये लोग सुबह हमेशा मॉर्निंग में रनिंग के लिए जाते थे स्कूटी से। हाईवे के पास में टर्निंग पॉइंट में वो वैसे भी उतना हाई चलाता नहीं था, बहुत ही लो स्पीड रखता था। पता नहीं कैसे आके किसी 4 व्हीलर वाले ने पीछे से टक्कर मार दिया। बाकी कोई प्रूफ नहीं है कि कौन मारा कौन नहीं मारा। किस हालात में आप लोग को पता चला, कैसे देखे, किस अवस्था में देखे आप लोग? हम लोग तो उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, कोई था वहाँ पे, तो मेरी दीदी का फोन वहीं पे था, तो शायद इमरजेंसी में नंबर था, लॉक तो लगा हुआ था। किसी ने कॉल किया मेरी मामी को, उसके बाद मेरी मामी गई 5 मिनट के अंदर ही, उसके बाद उन्होंने लेके गया मगध मेडिकल में। उसके बाद हम लोग लगता आधे घंटे के बाद गए, वहाँ पे सब डेड बॉडी पड़ा था। मतलब कि स्पॉट डेथ हो चुकी थी? जी हाँ। मेडिकल में हुई या फिर यहाँ पे हाईवे पे हो चुकी थी? हाईवे पे 1 घंटे वो तड़प रहे थे, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, ना ही कोई देखा, ना ही कुछ किया। दोनों भाई बहन तड़प रहे थे? जी। कोई राहगीर वगैरह कोई मदद नहीं? कोई नहीं। उनके चश्मदीद गवाह मेरी मामी है, क्योंकि वो वहीं पे प्रेजेंट थी। क्या वहाँ पे आसपास में सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगे हुए? शायद पुलिस वाले ने पूछा, बोला है कि 2 कैमरा लगे हुए हैं, अगर आपको कोई जानकारी की जरूरत पड़ी तो आप आ सकते हैं देखने के लिए। तो क्या आप लोग वहाँ पे देखने गए? अभी तक तो नहीं गए, क्योंकि इतना माहौल वो नहीं था हमारे लिए कि हम जा पाए ऐसे में। अभी सोच रहे हम लोग जा देखे। क्या करते थे आपके दोनों भाई बहन? दोनों भाई बहन मेरी तैयारी कर रहे थे, एक बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रही थी और एक आर्मी के लिए। आपकी बहन का बिहार पुलिस में सिलेक्शन भी हुआ था? हाँ, पिछले साल हुआ था, मेरी टॉट हो गई थी बस 1-2 नंबर से। भाई क्या करते थे? भाई मेरा वही जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। पिछले साल भी उसका अग्निवीर हो गया था, बस फिजिकल नहीं देने गया था वो, उसके पैर में दर्द था। इस बार उसका हो गया, उसके पास अच्छा खासा टाइम था कि मे भी उसका निकल जाए, इसलिए वो रनिंग प्रैक्टिस करने जाता था। कहाँ जाते थे दोनों स्कूटी से, कौन से ग्राउंड में? बोध गया के कालचक ग्राउंड में, एकेडमी का नाम मुझे याद नहीं है। जब कोई एकेडमी के द्वारा वो लोग एकेडमी में ज्वाइन थे दोनों। क्या आपकी बहन का क्या क्वालिफिकेशन था? वो पोस्ट ग्रेजुएटेड थी, पीजी कंप्लीट था उसका। और भाई का?
भाई मेरा 3rd सेमेस्टर में था, 3rd सेमेस्टर में थे, मैथ ऑनर्स। ग्रेजुएशन कर रहे थे। जी। पूरे परिवार वालों को जब ये खबर लगी होगी तो आप लोग तो एकदम मतलब रोते भी लगते हुए उस घटनास्थल पे तो पहुंचे होंगे। हमारे पास कुछ है नहीं बोलने को, वैसे कंडीशन में कुछ बता भी नहीं सकती। क्या कहेंगे, वो जो घटना घटी है तो आप लोग एकदम ब्लाइंड, आप लोग को कुछ जानकारी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा न्याय? आपके भाई और बहन को कैसे न्याय मिलेगा? क्या कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? हम तो गवर्नमेंट से यही बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा अगर हाईवे आप लोगों ने बनाया है तो वहाँ पे कैमरास लगवाएं, पर्टिकुलर चालू रहे, और लोगों को ये बोला जाए भाई कि एक्सीडेंट हुआ है तो एटलीस्ट उसे एडमिट करवाएं, ये नहीं कि उन्हें छोड़ के चले जाएं, क्योंकि 1 घंटे तक तड़पता हुआ पेशेंट है तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा। अगर को पहुंचाता तो किसी न किसी एक का जान जरूर बच जाता। ओवर ब्लीडिंग की वजह से ही मेरी दीदी का डेथ हुआ है, अगर नहीं होता तो मे भी अभी तक हमारे साथ में होती। ओवर ब्लीडिंग हो रही थी जी। किसी ने मदद नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं जानता पहचानता। अच्छा ठीक है, कोई नहीं जानता पहचानता, कम से कम तो लेके जाना चाहिए था ना उन्हें। लोग भी इतना, मैं चाहती हूँ कि बस लोग थोड़ा जागरूक हो, लेके जाए, ये ना डरे कि भाई पुलिस केस हो जाएगा, ये है वो है। और कैमरास पर्टिकुलर वर्क करे कि लोग देखे कि भाई किसकी गलती है किसकी नहीं। क्या स्कूटी किस अवस्था में मिला? चकनाचूर। चकनाचूर। जी। क्या लगता है कि जिस साइड से ये लोग जा रहे थे इसी साइड से कोई गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान पीछे से ही किसी ने मार दिया है, बिकॉज पीछे से ही मारा है जहाँ तक मुझे लगता है। यानी कि शक है या 4 व्हीलर से टक्कर हुई होगी। कोई आसपास में वहाँ पे कुछ भीड़ भाड़ कोई देखा नहीं? कोई कुछ नहीं है वहाँ पे? मैं तो थी नहीं वहाँ पे, मेरी मामी थी उस टाइम में। नहीं, जहाँ भीड़ तो था, काफी भीड़ था वहाँ पे, काफी भीड़ था। जहाँ पे जो एक्सीडेंट हुई, जो भी घटना घटी, सुबह 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे बिकॉज बारिश हो रहा था। बारिश का मौसम था, अंधेरा था जी। और वो गाड़ी टक्कर मारते हुए वो अपना जान बचाने के लिए वो भाग गया। जी। अगर वो चाहता तो दोनों को बचा सकता था। हाँ, एडमिट कर सकते थे, एटलीस्ट एडमिट करके ही चले जाते। वो तो फिर उसको लगा हो कि जैसे ही हम इन लोगों का मदद करेंगे तो गवर्नमेंट ने तो ये तो बोला ही है ना कि जो लेके जाएगा उसके लिए उस पर केस मुकदमा कुछ ऐसा है नहीं, तो बचा ही सकते थे लेके जाकर। कोई भी आगे रहेगा तो ठीक है, लग गया, उसके बाद चाहे वो गुनहगार हो या कोई, उसको कम से कम पहुंचा तो सकता ही था ना। मतलब आपके भाई और बहन को अगर समय से अस्पताल पहुंचाया जाता तो दोनों की जान बच सकती थी? बच सकती थी, ऑब्वियसली बच सकती थी। दोनों की? किसी एक का तो बच ही जाता। दीदी का तो ओवर ब्लीडिंग था, क्योंकि ज्यादा चोट था नहीं उसके, ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसका डेथ हो गया। अगर कोई वहाँ पे प्रशासन, उस समय जो 112 की टीम घूमते रहती है, बहुत लेट आई थी। आप लोग के पहुँचने के बाद? बहुत लेट। आप लोग को खबर कितने देर के बाद मिलती है? 20-25 मिनट होना था आप लोग के नंबर पे? ये तो मेरे फैमिली वाले ने किया था, बिकॉज वो सबसे पहले पहुंचे थे। नहीं, जैसे आप लोग को जानकारी कैसे मिला वो मैं जानना चाहता हूँ। जानकारी किसी अननोन पर्सन ने दीदी के फोन से मेरी मामी को कॉल किया, क्योंकि इमरजेंसी नंबर में भी उनको दिया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उन्होंने कॉल किया, फिर वो जल्दी से गए। उसके बाद फिर हम लोग को फोन किया गया, मेरी मामी हम लोग को, मतलब रिलेटिव से हम लोग को बताई। कितने भाई बहन है आप? 2 भाई 2 बहन। आप छोटी हैं? जी, अब 2 नहीं रहे, अब 2 ही बचे हैं। दोनों बहन में आप छोटी हैं? जी। भाई आपसे बड़े थे? मेरे बाद था वो, मेरे से बड़ी मेरी दीदी थी, मेरे बाद मेरा भाई था, उसके बाद एक भाई है। मतलब सबसे बड़ी आपकी दीदी थे, फिर आप थे, उसके बाद मेरा भाई आपके था। दोनों छोटे भाई थे। जी। पिताजी और सारे परिवार लोग अभी कहाँ हैं? सब गए हुए हैं बस वही शमशान में। अब अभी थोड़े बहुत रिलेटिव्स हैं, घर पे हैं, मम्मी को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं हमारे लिए। मम्मी तो आपके बोलने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं बता सकती कुछ भी। कैसे न्याय मिलेगा आपके भाई बहन को? क्या जांच होना चाहिए, मांग होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चेक होना हाँ, मैं चाहिए? चेक करवाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ किसका फॉल्ट है किसका नहीं, चेक करवाना चाहती हूँ मैं। आसपास में कैमरे हैं कहीं? हाँ, पुलिस वाले ने बोला है कि 2 कैमरेज हैं और वर्क भी कर रहे हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं अपने भाई और बहन को न्याय दिलाने के लिए? मैं कैमरा चेक करवाना चाहती हूँ, और प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि अगर कोई अच्छे पोस्ट पे भी क्यों ना हो, कोई बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये नहीं चाहती कि पैसे वैसे देकर रफा दफा करवा दे, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि किसकी गलती थी किसकी नहीं और क्यों।
क्यों मारा गया? प्रॉपर तरीके से हाईवे बना गया है तो जिस साइड से जाना चाहिए उस साइड से चलो। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपके भाई बहन को किसी से खतरा भी था? जी नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है, ना ही हम लोग गांव वाले से उतना कुछ बाहर जाते हैं, ना ही ऐसा कोई दोस्त है जिससे हम लोगों की दुश्मनी हो, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग खुद ही में 4 भाई बहन ही काफी था हम लोग का, एक दूसरे के दोस्त थे, कलीग्स थे, जो भी थे हम लोग सब एक दूसरे के ही थे। मेरे भाई का तो कोई दोस्त नहीं था, बेसिकली हम लोग पे ही डिपेंड रहता था। ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब कि नहीं। आपके परिवार के दुश्मन पीछे लगे होंगे, इस तरह का घटना को अंजाम दिए होंगे? बिल्कुल नहीं, इतने दिन तक कोई हमको नहीं लगता कि किसी को इतना पता भी होगा कि कब जाता कब नहीं जाता, क्योंकि लोग एक्यूरेट कभी निकलते नहीं थे। कभी 4:30 हो गया, कभी 5:30 हो गया, कभी 5:10 हो गया, तो हमको नहीं लगता कि किसी दुश्मन ने ऐसा किया होगा। स्कूटी कौन चला रहे थे? मेरा भाई। बहन भी चलाती थी? चलाती थी कभी कभी। लेकिन भाई चला के ले जा रहे थे? हाँ, बिकॉज उसके पास प्रॉपर लाइसेंस था, इस वजह से वो चलाता था। आज के दिन वो हेलमेट नहीं लेके गया था, अदरवाइज वो पर डे हेलमेट लेके जाता था, लेकिन आज के दिन नहीं ले गया। मे बी बारिश की वजह से ना लेके गया हो या फिर कोई दिक्कत हो, पता नहीं क्यों नहीं लेके गया। भाई और बहन दोनों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया? नहीं, किसी ने भी नहीं लगाया। अदरवाइज वो लोग कभी कभी मतलब उन लोग, सचिन तो लगाता ही था, डेली लगाता था, बस आज के दिन ऐसा था कि पता नहीं क्यों नहीं लगाया उन्होंने। अगर हेलमेट आज भी लेके जाते तो जान बच सकती थी? बच सकती थी। सर में चोट लगने की वजह से ही दोनों का हुआ है। हाईवे पे गिरे तो वो जो चोट लगा सर में, उसके वजह से। आप क्या करती हैं? मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ स्टेट पीसीएस। अब तो इस दुनिया में आपके बहन और भाई नहीं रहे, तो उनका कमियां को आप पूरा कर पाएंगी? बिल्कुल करूंगी, दोनों का जो भी सपना मैं पूरा करूंगी। अगर अभी वो रहते, अगर इस कंडीशन में भी रहते तो मैं उसे आश्वासन देती कि भाई तुम लोग दोनों कुछ मत करो, मैं ही कर लूंगी, मैं करूंगी। उन लोग का जो ड्रीम है मैं पूरा करूंगी, जरूर करूंगी। इनके जो दोनों भाई बहन हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, आखिर उनको न्याय दिलाने के लिए आगे कौन आएगा? लोगों को तो सरकार से और प्रशासन से ही उम्मीद है, और तो किसी से उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ के नेता मंत्री विधायक को आपके घर में पहुंचे? कभी नहीं। कौन नेता आएगा? उन्हें बस वोट चाहिए होता है। बाकी हमको नहीं लगता कि किसी की हेल्प करने के लिए नेता विधायक आते हैं, वो बस वोट के लिए आते हैं, पैर पड़ते हैं और चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि बस हमें कैमरा का फुटेज मिले, हम मुझे देखना है कि क्या है क्या नहीं है, किसने मारी किसने नहीं मारी। किसी ने अगर गलत इंटेंशन से अगर मारा है तो उसे अरेस्ट किया जाए, जो भी उसका पनिशमेंट है गवर्नमेंट उसको दे, और हम लोग को भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले। जो दोनों चले गए हैं कम से कम उसे भी थोड़ा शांति मिले कि हाँ भाई जिसने किया गलती उसे सजा मिली। अगर कोई गुनहगार है, अगर किसी ने घटना को जानबूझ से अंजाम दिया है तो उससे भी सजा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। जो गलती करता है उसे हमेशा सजा मिलनी चाहिए। जुडिशरी तो यही बोलता है इंडिया का गवर्नमेंट। लेकिन आपको लगता है उस घटना का स्थिति देख के क्या लगता है कि घटना घटी है? अक्सर यहाँ पे हाईवे पे एक्सीडेंट होते रहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रहा है। एटलीस्ट कुछ ऐसा करो कि थोड़ा एक्सीडेंट कम हो, या तो कुछ ऐसा सिग्नल करवा दो, या फिर कुछ ब्रेकेज करवा दो, या फिर कुछ पुलिस प्रशासन को रखो, कुछ करो कि बस यहाँ पे एक्सीडेंट थोड़ा कम हो। या फिर जो टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे अक्सर लोगों का एक्सीडेंट होता है टर्न करने में, कुछ वहाँ पे सिस्टम लगाया जाए जिसकी वजह से थोड़ा एक्सीडेंट कम हो। पिंकी और सचिन के ये मामी हैं और इन्हीं के पास कॉल आता है कि पिंकी और सचिन का एक्सीडेंट हो गया है। कौन फोन किए थे आपको? अनजान व्यक्ति था, वो मेरी बहन का थी, मोबाइल खुला हुआ था तो उसी से मेरा नंबर था तो फ़ोन किया कि बच्चा को एक्सीडेंट हो गया, से आप आइए। कल किसको हुआ? तब 2 बच्चा नाम नहीं जानते हैं, कल की पिंकी के नंबर है तो आप आइए जल्दी। हम 5 मिनट में आए भागलपुर मोड़ से, रॉयल रेसिडेंसी के पीछे मेरा घर है। अब 5 मिनट में दोनों, हाँ हम सोए हुए थे तो हस्बैंड भी उठे थे तो मोबाइल चार्ज में लगा, फ़ोन आया तो तुरंत मोबाइल लिए गाड़ी निकाले, तुरंत हम लोग चले आए रॉयल रेसिडेंसी के पीछे से। और तुरंत देखे तो दोनों एक नीचे दम पड़ा हुआ था, उसको कुछ नहीं था। भगनी थी तो उसका थोड़ा सांस चल रहा था तो उसको टेम्पो में लादें और लाद के फिर ले जा रहे थे। फिर हस्बैंड के बोले कि कैसे ऐसे दोनों के ले जाइएगा, तो अपना गाड़ी ले, तो अपना गाड़ी लेकर आए तो एक उसमें एक टेम्पो में ले जा रहे थे। तो उतने देर में एम्बुलेंस भी आ गई
तो भगना को लेकर एम्बुलेंस में बैठाए और भगनी को अपना गाड़ी में इनको मामा जी लेके गए और हम एम्बुलेंस में भगना के साथ जा रहे थे। कितने बजे फोन आई थी लगभग? लगभग मेरे 5, 15 या 12 मिनट ऐसी हो रही है, इतने के करीब है। आपका फोन आते हैं तो आप जो पिंकी और सचिन के माता पिता को फोन करते हैं या फिर हालत में आप पहुंच जाते हैं? हाँ, फोन हम गाड़ी पर बैठ होके फोन हम करते रहते हैं कि आप कहाँ हैं, पिंकी का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो घर पर ही हूँ, सब आए तो कहले हम पहुँच गए, हम लोग लेके जा रहे हैं मैगद मेडिकल। तो ठीक है, हम भी आ रहे हैं। इन लोग दोनों फिर पहुंचे, सारे परिवार लोग? फिर हाँ पहुँच गए मैगद मेडिकल। जैसे ही ले गए वहाँ डॉक्टर घोषित कर दी कि दोनों नहीं खत्म हो गया। छोटा को से तो बाल बच्चे की तरह अभी भी कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ आओ, यहाँ से जाओ थोड़े। बोले कि मामी परसों भी मेरा भागना गया था घर पर नानी के दावा धरने थे, बोले कि यहीं रहो न जी। तो बोला कि नहीं मामी का स्कूटिया से चल जाते हैं, दीदी हम दोनों चल जाते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से या प्रशासन से? क्या मांगे, मेरा बच्चा ही नहीं रहे सब, तो क्या मांग कर सकते हैं। मेरा बच्चा रहता तो वो कुछ सुरक्षित चाहते हैं कि और किसी को एक्सीडेंट ऐसा नहीं हो सके। रोड का सुरक्षित, सरकार रोड बनाई है तो उसका कैपेसिटी सुरक्षित होना चाहिए। कहाँ पे ये घटना घटती है? बापू नगर मोड़ के पास है। प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने का प्रयास कीजिए और सचिन और पिंकी के साथ किस तरह से घटना घटी उसका जांच करने का प्रयास कीजिए और दोनों जो आज इस दुनिया में नहीं है उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।